नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, आज हम मौजूद है भाईंदर पश्चिम के नेताजी सुभाष चंद्र मैदान के बाहर, जहां पर देख सकते हैं कुछ महिलाएं आमर उपोषण पे अनशन पे बैठी हुई है। और आइए जानते हैं उनसे ही कि आखिरकार ये अनशन पे वो क्यों बैठे हैं और उनकी क्या मांगे और किन के खिलाफ उनकी ये अनशन चल रहा है। पहले तो आपका नाम बताइए। माझं नाव काजल परेश नाईक है। 2019 में मैंने उपोषण किया था, आमरण उपोषण किया था कि हम लोग को न्याय चाहिए करके। हम लोग ने बिल्डर को, गुनहगार को, जो बिल्डर ने फोर्स डॉक्यूमेंट्स किया था उसके लिए हम लोग ने जो गुना दाखिल किया था और बिल्डर जेल में गया और महानगर पालिका को सारे प्रूफ लाके दिए कि इतने सारे प्रूफ होकर भी हमारा कोई दोष नहीं, आपने पानी दिया, प्रॉपर्टी टैक्स दिया, सब कुछ दिया और हमारी बिल्डिंग आप जो अनाधिकृत डिक्लेयर कर रहे हो। तो बिल्डर खुद आया है और हमने आपको जो गुना दाखिल करना चाहिए था वो हम लोग ने किया। तो फिर अभी हमें न्याय दो, अभी हमारा रास्ता निकालो। तभी श्री बालाजी खतगांवकर साहब हैं, उन्होंने मेरे को उपोषण से बुलाया था अंदर और मुझे पूछा, तो मैंने उनको पूरा मेरा इलीगल का जो इशू था उनको बताया। तभी बालाजी खतगांवकर साहब ने मुझे बोला कि ये आपके साथ सच्ची में गलत हुआ है और आपको न्याय मिलना चाहिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन मैंने बालाजी खतगांवकर साहब को बोला, सर आप मुँह से मत बोलिए, हमें जो भी है लिखित में दे दो, क्योंकि ये दूसरी बार मैं उपोषण कर रही थी उधर 2019 में। तो मैंने बोला इस बार अगर आप लिखित में देते हो तो ही मैं वहाँ से हिलूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि अगर मैं सरकारी पेपर पे लिखित में लेती हूँ तो मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन लिखित में मिलने के बाद भी बिल्डर बालाजी खतगांवकर साहब ने 10 दिसंबर 2019 को मेरे को लिखित में दिया। 16 दिसंबर 2019 को उन्होंने बिल्डर को बुलाया, आर्किटेक्ट को बुलाया, सबको सोसाइटी वालों को बुलाया, पूरा सभा लिया। उसमें बिल्डर ने कबूल किया कि उसने गुनाह किया है और वो गुनाह एक्सेप्ट कर रहा है और वो हमारी जगह रेगुलराइज करके देगा, कन्वेंस देगा। और ऐसा लिखित में उन्होंने बालाजी खतगांवकर साहब को दिया, हमारे सामने पेपर दिया उन्होंने। और उसके बाद फिर हमारी मीटिंग के ऊपर मीटिंग हुई। आज तक सिर्फ मीटिंग हुई लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। तभी फिर हम लोग हमारी जो केस कोर्ट में थी वहाँ पे हम लोग कोर्ट में गए। कोर्ट में हम लोग ने जज साहब से कहा कि बिल्डर डेट के ऊपर डेट ले रहा है और उधर भी नहीं रास्ता दिखा रहा है, इधर भी नहीं रास्ता दिखा रहा है, तो हमें न्याय दो करके। तभी जज साहब ने उसके खिलाफ वारंट निकाला। उधर भी उसके वकील ने नोटरी करके लिखित में दिया कि हम लोग सेटलमेंट करते हैं। तभी हम लोग ने कहा कि अगर बिल्डर हमें कन्वेंस दे रहा है, हमें रेगुलराइज करके दे रहा है, तो हमें किसी को भी जेल में डालने का कोई शौक नहीं है। हम लोग को हमारा कन्वेंस मिले तो हम इनकी केस वापस लेने के लिए तैयार है करके। ये बिल्डिंग कब बनी थी, कौन बिल्डर है? और ये बिल्डिंग 2006 में बनी थी और ये बिल्डिंग में 15 फ्लैट है। और तभी MRTP एक्ट लग चुका था, ऐसा महानगर पालिका का कहना है। अगर MRTP एक्ट लगा था तो ये बिल्डिंग बनने के लिए एक दिन नहीं लगा होगा। 1.5 साल में मीरा भाईंदर के वार्ड ऑफिसर कहाँ थे, मीरा भाईंदर के नगर सेवक कहाँ थे, मीरा भाईंदर की महानगर पालिका के अधिकारी कहाँ थे। ये पूरी बिल्डिंग बना के आपने उसमें वाटर कनेक्शन दिया, प्रॉपर्टी टैक्स दिया, बैंक के कर्जे है, आज 4.5 करोड़ बैंक का कर्जा है बिल्डिंग के ऊपर। और आप बिल्डिंग का डिमोलिश का ऑर्डर 2012 में निकाले। 2012 में निकालने के बाद फर्स्ट ओनर लोगों ने स्टे लेकर वो बिल्डिंग के फ्लैट्स हमें चुपचाप बेच के चले गए। हमें नहीं पता था। अगर महानगर पालिका 2012 में जब भी डिमोलिश ऑर्डर निकालती है, बिल्डिंग के ऊपर बोर्ड लगा देती है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, प्लीज नोट करके, तो हम लोग उधर फ्लैट नहीं लेते। और 2017 में वापस हमें डिमोलिश का ऑर्डर आता है। हम लोग 3 लाख रुपए, हम लोग 15 ही फ्लैट है, 20-20 हज़ार रुपया निकाल के हम लोग ने 3 लाख रुपया भर के हम लोग ने स्टे लिया था बिल्डिंग के वक्त। तो जो लोग रहते हैं उनमें से ज्यादातर लोगों ने बैंक से लोन से फ्लैट लिया है? जी हाँ, लोन से फ्लैट लिया है। ICICI बैंक का लोन है, IDBI बैंक का लोन है, DHFL का लोन है, एक्सिस बैंक का लोन है, फिर ये L&T बैंक का लोन है, बैंक ऑफ इंडिया का लोन है, यानी ऑल नेशनलाइज्ड बैंक ने लोन दिया है इसके ऊपर। क्या बोलना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से कि किस तरह का न्याय चाहिए आपको?
मुझे आज 2019 में जिस तरीके से मीरा भाईंदर कमिश्नर साहब ने मेरे को कमिटमेंट किया है, लिखित में दिया है कि मेरी बिल्डिंग रेगुलराइज करके देंगे, बिल्डर को हम लोग ने हाजिर किया, बिल्डर उधर आके बिल्डर ने कहा है कि वो देगा, तो आज तक मीरा भाईंदर कमिश्नर साहब क्यों नहीं उसके ऊपर दखल दे रहे हैं। 2 साल के कोरोना के चले गए, अभी 6 महीना नॉर्मल हो गया, हम लोग जाके उनसे फॉलोअप ले रहे हैं। नरेंद्र चौहान अधिकारी है जिससे मैंने बोला है, तो वो बोलता है कि मैंने बिल्डर को फ़ोन किया था, बिल्डर सुन नहीं रहा है। सर मैंने बोला अगर बिल्डर सुन नहीं रहा है तो हम लोग उपोषण में बैठेंगे, तो नरेंद्र चौहान साहब बोल रहे कि बैठ जाओ उपोषण पे। आप 5 दिन हो गए आपको बैठे, यहाँ पे कौन से स्थानीय नेता और कौन महानगर पालिका के अधिकारी आपसे मिलने आए क्या? 5 दिन में हमें उप महापौर हसमुख गहलोत जी हैं, उन्होंने लेटर भेजा आयुक्त साहब को, उसका सीसी हमारे बिल्डिंग में उन्होंने दिया, जो सीसी मेरे पास इधर उप महापौर जी ने दिया है कि जो भी हंसा बी की मांगे हैं वो जायज़ है और उनको पूरी किया जाए, उन्होंने ऐसा लेटर दिया है हसमुख जी ने। फिर यहाँ के महाराष्ट्र राज्य शराब एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं मिस्टर भंवर मेहता, उन्होंने भी मुझे कहा है कि 450 दुकानों के मालिक का आपको समर्थन देंगे अगर आपको न्याय नहीं मिला तो। मिलने कौन आए मैडम? मेरे से कोई नगर सेवक नहीं मिलने आया, ना कोई महानगर पालिका का अधिकारी मिलने आया है। मुझे एक महेश मात्रे जी ने ये मंडप दिया है क्योंकि हम सारी औरतें हैं और यहाँ पे सांप जंगल है, कुछ भी हमारे साथ हो सकता है, तो उन्होंने मंडप दिया और हसमुख भाई ने मुझे ये लेटर दिया। उसके ऊपर मेरे पास कोई भी नहीं आया है महानगर पालिका का अधिकारी, ना नगर सेवक आया है मुझसे मिलने के लिए, ना हम लोग का हालचाल पूछने के लिए। आप यहाँ बैठे तो आपने महानगर पालिका से उसकी परवानगी ली होगी, क्या उसके लिए भी कुछ पैसे लिए गए क्या? मैं यहाँ पे बैठी थी, उधर मेरे को परमिशन के लिए उन्होंने 1172 रुपये का मेरे से पावती फाड़ा है। उन्होंने बोला मंडप लगेगा क्या, तो पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे आके जब भी मैंने कंडीशन देखा तो मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने महेश मात्रे जी को फ़ोन करके मंडप लगाया। ये मंडप का पैसा उन्होंने 1172 रुपया मेरे से लिया है और आज वापस उनका 4 दिन के बाद मैंने शुक्रवार को लेटर दिया, कहीं उठ के वो मंडप तोड़ ना दे, क्योंकि मेरे को अधिकारियों का फ़ोन आता है कि आपको इधर नहीं बैठना चाहिए, आपको टाकी के इधर बैठना चाहिए, आपको इधर बैठने का परमिशन कौन दिया करके। मैंने बोला, कोई पत्रकार मुझे बोला आप इधर ही बैठो, मेरे को ये सिक्योरिटी बोले इधर ही लोग बैठते हैं और मैं बोली मैं इधर से हटूंगी नहीं करके। और जब तक मेरे को महानगर पालिका का पत्र का भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरे को 2019 में उन्होंने पत्र दिया है, तो अभी मेरी कमिश्नर साहब से यही प्रार्थना है कि मेरे को जो लिख के दिया है बिल्डर से वो जगह ले लो और मेरे को इधर जगह पर नहीं मिला कन्वेंस, तो हम यहाँ पे अपनी जान दे देंगे। दर्शकों, आपने देखा कि इस आमरण उपोषण पे बैठी महिलाओं ने किस तरह कैमरे के सामने अपना दर्द बयां किया। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जिंदगी की एक एक कमाई, एक एक तिनका जमा करके जो अपना सपनों का घर लिया था, आज वो टूटने की कगार पर है। और कहीं ना कहीं इसको जिम्मेदार यहाँ के स्थानिक नेता, उनके नगर सेवक, प्रभाग अधिकारी, यहाँ महानगर पालिका के अधिकारी तो है ही। ये कोई पहला मामला ऐसा नहीं है मीरा भाईंदर शहर का, ऐसे कई लाखों लोग जो है आज भी अनधिकृत बिल्डिंगों में रह रहे हैं जिनकी उनको जान नहीं है। तो आइए इसी मामले पर यहाँ पे समाज सेविका भावना तिवारी जी उपस्थित है, उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में अपनी क्या सोच रखती है। मुझे अभी कुछ देर पहले ही पता चला कि कुछ महिलाएं यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस मैदान पर आमरण अनशन पर बैठी है। मुझे कुछ इसका बारे में विषय पता नहीं था, फिर कुछ चर्चाएं हुई तो पता चला। जब मैं यहाँ आ रही हूँ तो देख रही हूँ कि 5 दिन से महिलाएं सुभाष चंद्र बोस मैदान पर अपने खुद के हक के लिए जो तिनका जमा करके मेहनत के पैसे से 35 लाख में लिया हुआ फ्लैट, जो खुद का एक घर है, उनका जिंदगी है उनकी, उसके वो छीने जाने पर बैठी हुई है महिला यहाँ पर। बहुत शर्मनाक बात है हमारे प्रशासन के लिए कि अपने हक के लिए महिलाओं को भी अब आकर इस तरह से यहाँ बैठना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हमारा प्रशासन इतना पंगु हो गया है कि आज दिव्यांग महिला यहाँ बैठी है 5 दिन से। कुछ महिलाओं के स्वास्थ्य खराब हो गया है आमरण अनशन पर बैठने की वजह से। आज महानगर पालिका के पास इतने बड़ा डॉक्टर का प्रशासन, एक डॉक्टर आकर इनके हालचाल या इनके बारे में जानकारी नहीं ले रहा है, इनके जो भी तपासनी करनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं।
और अगर ये चीज बोल रहा है प्रशासन कि अगर इलीगल बिल्डिंग है वो, तो आज इनको मेंटेनेंस बिल ये कैसे भर रही है, इनको जो पानी का कनेक्शन कैसे दिया गया है, बिजली कैसे दी गई, लेने के समय तो चीजें इलीगल नहीं थी बिल्डिंग, अब ये बिल्डिंग क्यों इलीगल हो गई। प्रशासन की इतनी कितनी निर्दयता है कि आज वो अपने वर्चस्व को बड़ा करने के लिए आज इस चीज को इलीगल बता रहा है। तो आज ये परमिशन कैसे दी गई बिल्डिंग बनने की, बिल्डिंग में इतनी सारी सुविधाएं पब्लिक को कैसे दी गई, बैंक से उनको जो लोन मिलना चाहिए वो कैसे दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं खुद को सुविधा पहुंचाने के लिए, किसी प्रतिनिधि को सुविधा पहुंचाने के लिए, प्रशासन के अधिकारी को सुविधा पहुंचाने के लिए या बिल्डर को सुविधा पहुंचाने के लिए ये सारी हथकंडे अपना रहा है कि आज जो हमारे यहाँ के खतगांवकर जी थे, जब उन्होंने बालाजी खतगांवकर जी ने कहा था कि ये अपने सही न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने सहयोग किया, तो आज के हमारे राज्य सरकार से जो आए हुए हमारे आयुक्त है दिलीप ढोले जी, जब उनको सब कुछ पता है कि चीजें लीगल है, तो आज तक उन्होंने अपने एक भी प्रतिनिधि को यहाँ महिला के सहयोग के लिए नहीं भेजा। हमारे पुलिसकर्मी तक यहाँ पूरा दिन महिलाओं के लिए खड़े नहीं रहते। आज महिलाओं की दशा क्या है आपको पता है, कभी भी कुछ भी उनके साथ हो सकता है। तो उनकी सुरक्षा के लिए मानवता के नाते यहाँ खड़े रहना चाहिए और महिलाओं के लिए अपने लीगल हक के लिए इतने दिन नहीं बैठना चाहिए। ये मेरी कहने का मतलब। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, हमारे यहाँ के 145 आमदार गीता भरत जैन जी जो खुद एक महिला है, महिला सशक्तिकरण का उनकी एक संस्था चलती है, तो आज एक महिला हो के एक महिला की सुरक्षा के लिए, महिला की सहायता करने के लिए, महिला को अपना हक दिलाने के लिए सबसे पहले उनको यहाँ आकर खड़े होना चाहिए था। और उन्हीं के शिवसेना के राज्य सरकार से आए हुए जो आज कमिश्नर है वो शिव बंधन बांध के आए, तो वो तो जाकर आज वो आमदार शिवसेना की, तो उनको जाकर हमारे आयुक्त को बोलना चाहिए कि महिलाओं को अपने हक के लिए जो आज बैठी है उनके लिए उनके साथ न्याय हो। खुद बिल्डर जेल काट के आया हुआ है। तो ये सारी चीजें क्या है, मेरे नजर में तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लालच है, जो आज महिलाओं को देखते हुए महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए बहुत सारी बातें की जाती है, और आज जब महिला बैठी तो महिला के लिए कोई आकर यहाँ खड़ा नहीं हो रहा है। इसे एक महिला होने के नाते, एक समाज सेविका होने के नाते मैं इनके साथ हूँ। तो देखा आपने दर्शकों की समाज सेवी भावना तिवारी जी ने किस तरह महिला होने के नाते यहाँ पर उपोषण पर बैठी हुई महिला का सहयोग किया और अपनी वेदना आपके सामने कैमरे पे जाहिर की। हम हमारे चैनल के माध्यम से भी माननीय आयुक्त दिलीप ढोले साहब को ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो ये अंधा कारोबार चल रहा है, कहीं ना कहीं उस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो आप हर बात में नियम और कायदे की बात करते हो, तो क्या अनधिकृत बांधकाम के लिए कोई नियम और कायदे बने नहीं हैं क्या? क्यों आप अपने वार्ड अधिकारी से या अतिक्रमण प्रमुख से ये नहीं पूछते कि ये इमारत यहाँ जब बन रही थी तो इन्होंने क्यों यहाँ पर कोई अनधिकृत बांधकाम का बोर्ड नहीं लगाया, और क्यों ना इसकी जानकारी रजिस्टर को दी कि भाई ये अनधिकृत बांधकाम है, ताकि लोग यहाँ पर आके फंसे नहीं, तो इनकी यहाँ पे रजिस्ट्री करिए मत। इस पूरे मामले को देखते तो यही एक बात समझ में आ रही है कि ये कोई पहला मामला नहीं है मीरा भाईंदर शहर का। ऐसे कई मामले हैं, ऐसे कई अवैध इमारत जो मीरा भाईंदर शहर में है बनी है, वहाँ पे लोग जो अनजान बनकर आज भी उस इमारत में रह रहे हैं। आज इनकी बारी है तो कल उनकी बारी भी आ सकती है। इसलिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त को चाहिए कि जल्द से जल्द इस विषय पर संज्ञान लेकर अपने अधिकारियों को कड़े निर्देश दे, ताकि हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन पे भरोसा करके जो इस शहर में बसने आता है उनके साथ धोखा ना हो। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ केतन बारिया, भाईंदर।